प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, हाँ मेनली। तो प्लानिंग इंक्लूड्स विजुअलाइजेशन, थिंकिंग, आइडिएशन, ये सारी चीज़ें वो प्लानिंग के पार्ट में आ गई। सो बैक इन 2016 जब मैंने डिसाइड किया आफ्टर माई कॉलेज कि मेरे को फोटोग्राफी फील्ड में जाना है, एंड सिंस देन ओनली मेरे स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को एक बिजनेस क्रिएट करना है अराउंड फोटोग्राफी। मेरे को एक फोटोग्राफर बनना है, एज अ पैशन फोटोग्राफर बनना है, दैट इंक्लूड्स इट, बट मेरे को उसका बिजनेस बनाना है, राइट। तो तब से लेकर टिल कोविड, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चीज़ों को सीखने में ही समय लगाया जा रहा था। हाँ, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग योर ओन कंपनी और समथिंग फॉर योर ओन, उससे पहले आपको वो चीज़ होती कैसे ग्राउंड लेवल से, कोई भी चीज़ हो, वो फोटोग्राफी हो, कोई भी हो, ग्राउंड लेवल से उसमें खुद जाकर समझना पड़ता है कि ये काम कैसे हो रहा है जी, राइट। फोटोग्राफी हो कैसी रही है, इक्विपमेंट क्या काम आ रहा है, लेंस क्या आ रहा है, डिटेल्स क्या है, क्या चीज़ें होती है इंक्लूडेड इसके अंदर, फ्रॉम बेसिक टिल टॉप लेवल, सारा आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है। देन यू कैन फाइनली प्लान टू क्रिएट इट। तब जाके बेसिकली क्या है ना कि आपको कुछ काम आता है, तभी आप वो एक दूसरे इंसान को सिखा सकते हो। आपको ही नहीं आता है तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर उसको कर भी रहा है तो आप उसकी गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे, वो कुछ भी कर देगा, आपको पता ही नहीं है ये हुआ कैसे, तो फायदा ही नहीं उस चीज़ का। सब सीखा। फिर कोविड आ गया उस टाइम पे, जब मैंने प्लान करा कि अब मैं फाइनली अपनी कंपनी बना लेता हूँ, अपना स्टार्ट कर लेता हूँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोविड आ गया, तो मेरा थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ। मैंने ऑफिस रेंट पे ले रखा था, बहुत टीम भी तब तक बन चुकी थी। वी आर फाइनली गोइंग टू रजिस्टर आवर कंपनी एंड स्टार्ट द थिंग्स ऑन अ बिग लेवल, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके। एंड इन बिटवीन मैंने कॉर्पोरेट जॉब्स भी करी थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए, बिकॉज बिजनेस नहीं था, प्रोफेशनली खुद ही फोटोग्राफी करता था, तो इतना नहीं कमा पाता था। सो जॉब्स के साथ में करा, ऑफ सीजन में जॉब्स कर ली, राइट। मेरा सीजन होता है हमारा फोटोग्राफी के अंदर बेसिकली वेडिंग्स का, अगर मैं प्लानिंग बताऊँ तो अक्टूबर से लेकर जून जुलाई तक का काम रहता है क्लियरली। उसके बाद अगस्त सितंबर, बेसिकली जून जुलाई अगस्त सितंबर, दीज 4 months आर वेरी ड्राई सीजन। इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो ये ड्राई सीजन है, यहाँ पे आपको वेडिंग्स वगैरह नहीं मिलेगा काम करने के लिए। उस टाइम पे मैं जॉब करता था। वहां से मेरे को कंपनी वर्क कैसे करती है, ठीक है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एक हायरार्की क्या होती है, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, एक सीईओ, एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो मैंने एमबीए नहीं करी लाइफ में, ठीक है, बट आई हैव लर्नड मोर देन व्हाट एन एमबीए कैन टीच मी थ्रू माई एक्सपीरियंस, ठीक है। मन बहुत तक करूँ, बट आई ट्राई टू इग्नोर MBA as a degree and tried to learn the things which are taught in MBA as experience which I got from my corporate companies. I was in 6 edtech companies, infamous edtech companies. edtech is very 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 infamous for youngsters because वहाँ पे बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है, राइट। I was there, I was handling that pressure. एक अपनी कंपनी बनाने के लिए भी एक एंटरप्रेन्योर को भी प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए। वो मैंने वहाँ पे जाके सीखा कि कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, कैसे 10 क्लाइंट्स है आपके खुद के, एंड यू आर डूइंग सेल्स, यू आर डूइंग मार्केटिंग, यू आर डूइंग फोटोग्राफी, यू आर डूइंग पोस्ट प्रोडक्शन, यू आर डूइंग प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, यू आर डूइंग एवरीथिंग, राइट। तो मेरा एक समय था जब मैं सब कुछ खुद ही करता था, क्योंकि जिनको मैंने अपने साथ जोड़ा था उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करवाता था, उनको धीरे धीरे सीखा वो और आगे बढ़े। तब मैंने उस काम को छोड़ दिया, अब किसी और को सिखाया, उस काम को छोड़ दिया। अब मैं जो फाइनली करता हूँ वो सेल्स एंड मार्केटिंग करता हूँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि चीज़ों को इमेजिन करना, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, है ना। जब इमेजिनेशन करना रुकता है और जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो, इमेजिनेशन टेक्स वाइल, मे बी अ डे और 2 अ वीक और अ मंथ, बट एग्जीक्यूशन टेक ईयर्स ऑफ योर टाइम. And in my case, it is still taking time for me to execute the things which I imagined. And it will take time, and it's okay if it's taking time, because when I will finally be able to create the thing, ना, जब चीज़ मैं बना दूंगा, उस समय पर it will be rock solid. ठीक है, कोई भी कंपनी एक दिन में नहीं बनी है, कोई भी जादू एक दिन में नहीं हुआ है, कोई स्टार एक दिन में नहीं बना है. बैक स्टोरी उसकी बहुत लंबी होती है, एंड आई एम करेंटली लिविंग दैट बैक स्टोरी ऑफ इट. मेन स्टोरी अभी आना बाकी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग है. सो गो चेक इट आउट. और लास्ट में ये बोलूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग.